नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो शो आंसर करते हैं छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, जिसका पुराना नाम क्या है, कोसली। क्या है, कोसली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का पुराना नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्या है, कोसली। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय बोली कौन सी है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा उन लोग कौन सी बोली बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय बोली है हल्बी। ठीक है, हल्बा जनजाति बोलती है इसको मुख्य रूप से। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय बोली कौन सी है, हल्बी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उराव जनजाति प्रमुख रूप से कौन सी बोली बोलती है। उराव जनजाति का सबसे अधिक संकेंद्रण जशपुर में है, ये याद रखिएगा। तो उराव जनजाति सबसे अधिक कौन सी बोली बोलती है, तो कुरुक, है ना। उराव जनजाति की प्रमुख बोली कौन सी है, कुरुक। ठीक है, उसके बाद है, कोध जनजाति कौन सी बोली बोलती है। कोध छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है और ये कुई नामक बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है, कुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जशपुर में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में सबसे अधिक सदरी बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जशपुर में सबसे अधिक कौन सी बोली या भाषा बोली जाती है, तो सदरी। आगे देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह है मकरभंजा जलप्रपात। पहले था आपका तीरथगढ़ और अब कौन सा हो गया है, मकरभंजा जलप्रपात। ये जशपुर में महान नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कवर्धा। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, कवर्धा। ठीक है, और वृष्टि छाया वाला प्रदेश है, इसके कारण यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन थे, तो ये थे सुंदरलाल शर्मा। आंसर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन थे, सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने 1918 में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी सिहावा पर्वत धमतरी से 1922 में। अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का लोकगीतों का राजा कहा जाता है किसे, ददरिया को। ठीक है, अच्छे से इसे याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भाग पर कौन सा शैल समूह है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भाग पर आर्कियन शैल समूह है, लगभग 55 से 56% हिस्से पर। याद रखिएगा इसे। तो उसके बाद है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान मॉल कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान मॉल है राजनांदगांव में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय कौन है, छत्तीसगढ़ के टाइगर बॉय हैं चेंदारू मंडावी। इनके नाम पर रायपुर जंगल सफारी भी इनको समर्पित की गई है। तो इस प्रकार से आज हमने ये प्रश्नोत्तरी देखी। अगली प्रश्नोत्तरी मैं जल्दी ही लाऊंगा। यदि आपको प्रश्नोत्तरी और चाहिए और ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैन ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।